नमस्कार दोस्तों। जो भारत का स्टैंड था तालिबान को लेकर, उसमें एक काफी बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि मॉस्को के अंदर, रशिया में मॉस्को के अंदर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर। और इसी बीच क्या हुआ है कि जो इंडियन डेलीगेशन है उनकी मुलाकात हुई है तालिबान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, इन रशिया इंडियन ऑफिशियल्स मीट विद तालिबान डेप्यूटी पीएम ऑफर ह्यूमैनिटेरियन एड। तो यहां पर भारत की तरफ से क्या कहा गया है, एग्जैक्टली बयान क्या आया है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भारत ने 10 और देशों के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और यहां पर एक प्रकार से आप कह सकते हो जो न्यू रियलिटी है तालिबान के पावर की आने की अफगानिस्तान के अंदर, उसको एक प्रकार से एक्सेप्ट किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी भी किसी देश ने ऑफिशियली तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन जो भी प्रतिक्रिया इस समय हो रही है तालिबान को लेकर, उससे साफ जाहिर दिखता है कि यहां पर धीरे धीरे जो देश है वो तालिबान को अब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गए हैं। और आप देख पाएंगे यहां पर जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनकी मुलाकात हुई है तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सलाम हनाफी। आपको पता होगा कि जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है उसमें एक आपके प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं और उसके अंदर 2 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। उसमें से एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल सलाम हनाफी, उनके साथ यहां पर पूरी मुलाकात हुई है। देखिए ये जो भी न्यूज़ है इसके बारे में, ये भारत की तरफ से ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा था, लेकिन जो तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है डेप्यूटी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उन्होंने इसके बारे में बताया कि तालिबान डेलीगेशन और भारत की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी है फॉर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, जिनका नाम है जेपी सिंह, उन्होंने मुलाकात की है इन लोगों के साथ। जहां तक भारत के अंदर मीडिया सोर्सेज की तरफ से जो खबर आई है उसमें यही बताया गया है कि भारत सरकार यहां पर डायरेक्टली ऑफिशियली इसको लेकर अभी कमेंट नहीं कर रही है, लेकिन सोर्सेज की माध्यम से कंफर्मेशन आया है कि मीटिंग हुई है। और साथ ही साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल कर आया है कि भारत ने यहां पर प्रॉमिस किया है कि किसी प्रकार का वो डोनेशन, जो मदद है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं पिछले 2-3 दिनों से ऑलरेडी ये खबर आ रही थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो फूड क्राइसिस चल रहा है, इसको लेकर भारत जो है वो करीब 50,000 मिलियन टन का वीट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं पिछले साल भी भारत ने करीब 75,000 मिलियन टन ऑफ वीट प्रोवाइड किया था अफगानिस्तान के लोगों के लिए। इस बार भी हम करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो मेडिकल एड वगैरह होता है वो भी दिया जाएगा। जाहिर सी बात है यहां पर जो मॉनिटरी एड है वो शायद हम डायरेक्टली नहीं देंगे क्योंकि उसका शायद गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन यहां पर इस तरह के जो फूड क्राइसिस से निपटने के लिए सोल्यूशंस है वो भारत प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। साथ ही साथ ये जो भी मीटिंग हुआ है भारत और तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसके अंदर ये भी चीज सामने आई कि किस तरह से जो दोनों देश के कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस किया जाएगा। यहां पर जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो जितने भी हमारे एम्बेसीज थे, काउंसुलेट थे, उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर कदम हुआ है जहां पर भारत ने ऑफिशियली यहां पर एक प्रकार से आप कह सकते हो एड देने की बात कही जा रही है, ये 15 अगस्त के बाद पहली बार होगा। 15 अगस्त वो वही डेट है जब यहां पर तालिबान ने काबुल पर कैप्चर कर लिया था। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मॉस्को के अंदर जो मीटिंग हो रहा है, मैं आपको उसके बारे में आगे और बताऊंगा, लेकिन इस मीटिंग में यहां पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। कौन से देशों के द्वारा, आप देख सकते हो, चाइना, ईरान, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और ये सारे देश आपको देखने को मिलेंगे और भारत भी इसके अंदर शामिल था। तो इन लोगों ने यहां पर तालिबान के साथ मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है और उसके अंदर बोला है कि तालिबान को यहां पर कमिट करना चाहिए कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए। वैसे अगर आप देखोगे अभी के लिए जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है वो किसी भी प्रकार से इंक्लूसिव नहीं है, लेकिन यहां पर यह बोला जा रहा है कि आप प्रॉमिस करिए ऐसा करेंगे। इसके अलावा यहां पर जो उनकी जमीन है, अफगानिस्तान की जो सरजमीन है, वहां पर किसी प्रकार का टेरर एक्टिविटी नहीं होने देंगे, ऐसा यहां पर जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है। इसके अलावा जो ड्रग रूट्स है उसको कर्ब किया जाएगा। आपको पता है रिसेंटली अफगानिस्तान से कुछ कंसाइनमेंट आया था मुद्रा पोर्ट पर, वहां पर हमें 21,000 करोड़ का जो ड्रग्स है वो पाया गया। इसके अलावा यहां पर जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा तालिबान। तो ये सारी चीजें यहां पर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट में है वो बोला गया है। इसके अलावा आप क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत ने इस न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब जाहिर सी बात है ना कि भारत के अगर प्रतिनिधि मिल रहे हैं डायरेक्टली तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो डेफिनेटली काफी बड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है।
तो ये जो भी अभी रिसेंट स्टेटमेंट आए थे उसमें यही बोला जा रहा है कि यहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑफिशियल रिकॉग्निशन, जैसे मैंने बताया कि अभी तक तालिबान की सरकार को किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन भले ही उनको रिकॉग्नाइज किया जाए नहीं किया जाए, अल्टीमेटली कौन से लोग सफर कर रहे हैं? जो अफगानिस्तान के लोग हैं, वहां पर जो कॉमन पीपल हैं जो रह रहे हैं, वो अल्टीमेटली सफर कर रहे हैं। तो किस तरह से यहां पर अफगानिस्तान के लोगों को तक मदद पहुंचाई जा सकती है, ये प्रयास करना है, ऐसा इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर बताया जा रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो भारत की तरफ से जो एम्बेसडर हैं दोहा के अंदर, वो लगातार तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात कर रहे थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डायरेक्टली जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और अदर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने तालिबान के साथ मुलाकात हुई है। तो डेफिनेटली ये काफी बड़ा चेंज हो रहा है और आप एक प्रकार से कह सकते हो कि भारत भी धीरे धीरे इस न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन आखिरी में अब क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली रशिया में चल क्या रहा है, मतलब कि ये सारी मीटिंग मॉस्को के अंदर क्यों हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2017 से ही यहां पर मॉस्को में मीटिंग्स लगातार होती रहती हैं अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेकर। वैसे 2017 में अगर आप देखोगे तो उस समय तो तालिबान का रूल था नहीं, उस समय तो जो अशरफ गानी की सरकार है वो थी, तो उसको लेकर चर्चा चलती रहती थी कि किस तरह से यूएस के ट्रूप्स विड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या होगा। तो उसी के तहत आप कह सकते हो कि यहां पर मॉस्को फॉर्मेट की मीटिंग हुई है, मतलब कि 15 अगस्त के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यह मीटिंग वापस से रिज्यूम हुई, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है उसके लिए फंड्स जुटाने की जरूरत है। और ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है ना, उसको आप एक प्रकार से डोनर कॉन्फ्रेंस कह सकते हो। मतलब इस कॉन्फ्रेंस के तहत कौन सा देश कितना डोनेट करेगा, क्या कर सकते हैं अफगानिस्तान के लिए, तो उसी को लेकर ये पूरी मीटिंग मॉस्को के अंदर चल रही थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर अगर आप देखोगे, अगर आपने बीच में वीडियो में ध्यान दिया होगा, मैंने जिन देशों का नाम लिया था वहां पर यूएस का कहीं पर भी नाम नहीं था। इनफैक्ट यहां पर जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए, वो यूएस की बनती है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से हमें पता है कि यूएस का प्रेजेंस था वहां पर। लेकिन यूएस ने अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव्स को इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर नहीं भेजा, जिसको लेकर आप कह सकते हो कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि वी एक्सप्रेस आवर रिग्रेट कि अमेरिकन जो कोलीग हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब उन्होंने इस मीटिंग को अवॉइड किया है। आई होप दिस हैज नथिंग टू डू विद सम प्रिंसिपल प्रॉब्लम। मतलब रशिया ये कह रहा है कि हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं रशिया और यूएस के बीच में, उसका इंपैक्ट अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेकर नहीं होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं, यूएस की तरफ से पिछले हफ्ते बयान आया था, उन्होंने कहा था कि देखिए हमें कुछ लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज हो रही हैं। बेसिकली यूएस का ये कहना था कि हमारे जो स्पेशल एनवॉय थे, आपने सुना भी होगा नाम, जालमी खलीलजाद, ये अफगानिस्तान के स्पेशल एनवॉय थे, यूएस को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहां पर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। इसकी वजह से हम यहां पर अभी के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। देखिए ये एक प्रकार का बहाना ढूंढना हुआ, अदरवाइज यूएस चाहता तो पार्टिसिपेट कर सकता था, लेकिन इससे साफ दिखता है कि यूएस अब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। जो भी कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, लेट्स सी कि क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से यहां पर आपको सारी जो चीजें हैं वो एक बार के लिए पता चल गई होंगी कि जो भी भारत की तरफ से मीटिंग हुई है तालिबान के लीडर्स के साथ, एक बहुत बड़ा मोमेंट आप कह सकते हो, जहां पर जो भारत का टफ स्टैंड था अभी तक तालिबान को लेकर, उसमें काफी बड़ा बदलाव अब देखने को मिल रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम फूड क्राइसिस वगैरह की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, क्या बता सकते हो कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।